फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया तगड़े मूवमेंट में देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा रिटर्न भी इसने दिया है। केवल बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, आप सर्वोटेक पावर को देख लीजिए, इन्फाबीम एवेन्यू को देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक को देख लीजिए, कोल इंडिया को देख लीजिए, साथ ही सुइलोन एनर्जी को भी देख लीजिए। सारे के सारे स्टॉक एकदम बूम पे हैं। लेकिन अभी हमें बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर में बात करना है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मतलब उसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में दिख सकता है, इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। सो इन सभी चीज़ों को हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे कि आगे इसका मूवमेंट आ सकता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टॉक साई की खूबी है कि कारण के साथ में बात करता है कि तेज़ी आ सकती है तो क्यों आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो क्यों आ सकती है। तो चलते हैं, पहले इसका कामकाज देख लेते हैं कि स्टॉक का कामकाज कैसा रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। लास्ट ट्रेडिंग डे में आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 4% का रिटर्न दिया है, मतलब ₹5.60 हर शेयर के ऊपर में जोड़ दिया है। लेकिन अगर आप इंटरडे हाई देखेंगे तो ₹156.25 का है, और यही इसका नया बाउंड्री हाई भी है। पहली खबर यहाँ पर जो स्टॉक ने अपने नया बाउंड्री हाई को टच किया है, मतलब नया बाउंड्री हाई बनाया है। साथ ही अगर आप 5 दिन में इसे देखेंगे तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 12.60% का रिटर्न है। एक महीने में आप देखेंगे तो 27% का रिटर्न दे चुका है। केवल एक महीने के अंदर में 27% का रिटर्न मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। साथ ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो 62.4% तक इसका प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि 1869.5 करोड़ होता है, जो पिछले साल में 1151 करोड़ था। मतलब पिछले साल से अब भी 62.4% तक बढ़ गया है। अच्छी खबर है। हालांकि ज़्यादा खबर के ऊपर में हम बात करते नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि खबर बताने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा माध्यम है, लेकिन चार्ट के ऊपर में प्राइस एक्शन बताने वाले बहुत कम लोग हैं। और एग्जैक्ट प्राइस हमें प्राइस एक्शन ही बताता है कि कहां से हमें खरीदना है और कहां पर प्रॉफिट बुक करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए। प्रोमोटर ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग कम की है दिसंबर के महीने में, मतलब 81.41% की होल्डिंग थी, जिसे कम करके 73.38% का कर लिया है। लेकिन यहीं पर आप FII की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, सितंबर 2023 में 2.92% का था, और यही दिसंबर में आके 4.31 का हो गया। मतलब समथिंग डबल के आसपास इसने कर लिया है। साथ ही आप DIS की होल्डिंग देखिए, 9.55 का था, जहां पर DIS ने अपनी होल्डिंग को 14.65% कर लिया है। मतलब बहुत बड़ी संख्या इसमें बढ़ाई है FIIs और DIS दोनों ने। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम जरूर की है, लेकिन FII और DIS ने अपनी बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। ये साफ इंडिकेट करता है कि स्टॉक में कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने केवल पॉजिटिविटी देखी है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस हमें चार्ट पैटर्न बताएगा। चार्ट पैटर्न ही बताएगा कि आगे हमें कहाँ तक मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब शेयर में पॉजिटिविटी हो तो हमें प्राइस एक्शन को देखना चाहिए। प्राइस एक्शन ही हमें सही जानकारी देता है, सही लेवल देता है कि कहाँ से हमें बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। तो चलते हैं हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहां से समझ लेते हैं कि आगे हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग नए आए हैं, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी स्टॉक साई फैमिली अच्छा खासा फायदा बना रही है। आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है जुड़ जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली अचानक से बिछड़ जाए। क्योंकि सोशल मीडिया है और चैनल के ऊपर में कभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो एक झटके में सारे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो हमारे पास टेलीग्राम चैनल एक माध्यम होगा जहां हम सभी इकट्ठा रहेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब जो लास्ट वीडियो कवर किया था वो लगभग 13-14 दिन पहले कवर किया था, मतलब इस लेवल के आसपास हमने वो वीडियो कवर किया था। उसके बाद की भी आप तेजी देख सकते हैं, अच्छा खासा तेजी है। 132-45 के लेवल के आसपास हमने कवर किया था, और अभी 151 पहुंच चुका है, मतलब 155 को भी टच करके आया हुआ है। लेकिन देखिए, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ताकि वो लोग भी इसके ऊपर ध्यान रख सकें। ये स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर चल रहा था, उस टाइम में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी। तब हमारे लिए 65-75 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से जो अप था इसका, वो ये लेवल था। इस लेवल के अगर स्टॉक नीचे आ जाता तो यहाँ से ट्रेंड बदली हो सकता था, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ सकता था। इसीलिए हमारा ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए। लेकिन आप देखिए, यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस हो गया, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ और ट्रेंड चलते रहा। यहीं पर आपको ब्लू कलर की 2 लाइनें
नजर आ रही हैं। ये दोनों लाइन हमारा ट्रेंड लाइन बन गया था। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर में हमने वीडियो कवर किया था और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट की बात जरूर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन है, साथ ही 132.45 का इसका रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर भी हमने कवर किया, लेकिन यहाँ पर आपको बताया था सावधान रहने के लिए क्योंकि रिटेस्टमेंट आ सकता है। और फाइनली आप देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टमेंट यहाँ तक आया और फिर स्टॉक वापस हो गया। जब यहाँ पर रिटेस्टमेंट कंप्लीट हुआ था तब भी हमने वीडियो कवर किया था। यहाँ पर रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आप लेके चल सकते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और थोड़ा समझिए। हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर डब्लू पैटर्न बन रहा है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से। उसे भी अगर आप छोड़ते हैं और इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और दोनों का ही नेकलाइन ये लाइन था, मतलब 98-95 का नेकलाइन था। इसका ब्रेकआउट के बाद अच्छी मूव मिल सकती थी। तो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद हम हमेशा रिटेस्टमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टमेंट हुआ और स्टॉक का चाल देखिए, मतलब 98 से 155 के आसपास स्टॉक पहुँच गया है। तो इतना अच्छा खासा मूव मिला है तो आगे भी अच्छा मूव मिल सकता है। क्यों मिल सकता है आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने टारगेट मार्क कर रखा है 166 और 195 पर। क्यों इतना हमने टारगेट क्यों दिया है वो आपको मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप पाएंगे तो जो हमने मार्किंग की थी वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 132 रुपये 45 पैसे का, क्योंकि आप यहाँ का जोन देखिए, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था और ऑलरेडी इस जोन को स्टॉक क्रॉस कर चुका है, अभी इस लेवल पे पहुंच गया है। मतलब ये जो अब जोन है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें 166 का टारगेट भी मिलेगा और 195 का टारगेट भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेक करके बाहर निकलता है तो आप टारगेट देख सकते हैं, शानदार टारगेट मिल सकता है, मतलब 320 भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब साथ में बात कर लें कि हमारे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। आप RSI को देखिए जो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे है 74 का है, अच्छा खासा इंडिकेशन है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छे खासे ब्रेकआउट में है और मूविंग एवरेज भी बुलिश नज़र आ रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म हिसाब से भी अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। अब यहीं से अगर हम वीकली देख लें तो वीकली में भी आपको 79.98 का RSI देखने को मिलेगा। वॉल्यूम भी अच्छा खासा ब्रेकआउट में है, साथ में आप मूविंग एवरेज भी देखिए, ये भी आपको बुलिश देखने को मिल रहा है, मतलब मिड टर्म में भी हमें रफ्तार मिल सकती है। साथ ही वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखें तो यहाँ भी आप पाएंगे तो RSI 80 के आसपास है, साथ ही वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ है और मूविंग एवरेज भी बुलिश दिखाई दे रहा है, मतलब तीनों ही टाइम फ्रेम में स्टॉक का मूवमेंट अच्छा दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से इसमें तेजी रह सकती है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से काम कीजिए, प्राइस एक्शन को चार्ट को समझिए, उसके बाद एंट्री एग्जिट कीजिएगा। कहीं भी ऐसे ही एंट्री एग्जिट करना ठीक नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा लोग लॉस में रहते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आशा है आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग लॉस में हैं वो वापस आ सकें और लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एक बार और याद दिला देता हूं कि टेलीग्राम चैनल को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।